या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आबकारी एवं कराधान विभाग ने आज औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के तहत एक फार्मा इकाई में छापेमारी की, जहां जांच के दौरान न तो कागजात पाए गए और न ही यहां मानकों के तहत कोई कार्य होता दिखाई दिया। जिसके बाद विभाग की टीम ने फार्मा इकाई के खिलाफ पुलिस थाना कालाअंब में मामला दर्ज करवाया है। नाहन में मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त उज्जवल सिंह राणा ने कहा कि जिला मंडी स्थित गोवर्धन बॉटलिंग प्लांट में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं की कड़ियों को जोड़ते हुए और ऑनलाइन डाटा के द्वारा ई-वे बिलों की जांच करते हुए विभाग कालाअंब स्थित एक औद्योगिक परिसर एच फार्मुलेशन में छापेमारी की है। जांच के दौरान पाया गया कि परिसर में किसी भी प्रकार का कोई उत्पाद तैयार नहीं किया जा रहा था। उक्त इकाई के पास ड्रग अथॉरिटी द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि यूनिट ने वर्ष 2021 में 8.06 करोड़ रुपए की परचेज ई-वे बिलों में की है और लगभग 4.77 करोड़ रुपए की बिक्री दिखाई है। गोवर्धन बॉटलिंग प्लांट गलू में इंस्पेक्शन हमारे विभाग की टीम ने की थी और उसमें 11,000 बल्क लीटर स्पिरिट जो शॉर्ट पाई गई थी, ENA शॉर्ट पाई गई थी और उसका कमिश्नर साहब ने लाइसेंस पीछे सस्पेंड किया है। वो 31 मार्च तक लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि जो स्पिरिट शॉर्ट हुई है उससे जो अनअकाउंटेड कंट्री लेकर जो मैन्युफैक्चर हुई है, उसमें मेरी अध्यक्षता में टीम ने पालमपुर में 24 और 25 जनवरी को दबिश दी और वहाँ पर L13 और L1 में भारी अनियमितता पाई गई और उसमें L13 और एक इलीगल गोडाउन और 15 ठेकों की चेकिंग की गई, लगभग 15 ठेकों की चेकिंग की गई, जिसमें अब तक का सीजर जो है 13,000 पेटियां जो हैं एक्सेस पाई गई हैं। उसके अगेंस्ट भी कमिश्नर साहब ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। अब ये जो गलू बॉटलिंग प्लांट से जो पालमपुर था, ये फॉरवर्ड लिंकेज थी। हमने अब बैकवर्ड लिंकेज चेक की कि जो इतनी पेटियां फालतू बनाई गई हैं उसके लिए आखिर जो ENA यूज़ होता है वो कहाँ से आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे माननीय एक्साइज कमिश्नर ने एक टीम मेरी अध्यक्षता में बनाई और उसके लिए हमने पिछले कल और आज एक इंडस्ट्रियल यूनिट को चेक किया और उसके जब हमने उसमें दबिश दी तो वहाँ पर किसी प्रकार का रॉ मटेरियल नहीं पाया गया और किसी प्रकार का फिनिश गुड्स नहीं पाए गए और हमने ओनर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये बोला कि हम जो हैं आज की तारीख में आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे, लेकिन आज वेट करने के बावजूद हमारे को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और हमारे रिकॉर्ड के अनुसार GST पोर्टल और ई-वे बिल पोर्टल के हिसाब से उनके पास 3.5 करोड़ का स्टॉक की कमी पाई गई। जब हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो एक तथ्य हमें और सामने आया जिसमें ये पाया गया कि सेम मालिक के नाम से एक हरियाणा में फर्म रजिस्टर्ड है और जहाँ से हमारे CMO कांगड़ा जो धर्मशाला में ऑफिस है जिनका, उनके नाम से सैनिटाइज़र की कंसाइनमेंट भेजी गई है। 8-7 कंसाइनमेंट भेजी गई हैं और हमने उनसे CMO साहब से कांटेक्ट किया, उनसे रिटन में लिया। उन्होंने ये बोला कि ये कंसाइनमेंट हमने नहीं मंगवाई है। इसी प्रकार जो हरियाणा की फर्म है जिसके मालिक यहाँ जिनकी फर्म एक कालाअंब में भी है, दो फर्में हैं रादर, और एक तो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस फर्म ने प्रिंसिपल अपने पपरोला जो मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी भेजी थी। हमने डीन पपरोला से भी रिटन स्टेटमेंट दी है। उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि हमने कोई कंसाइनमेंट नहीं मंगाई है सैनिटाइज़र की और हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि ये सैनिटाइज़र की आड़ में ENA जो है कंसाइन किया गया है। इस बात को जो हमने एविडेंस अपनी रिपोर्ट दी है और SHO जो अपने कालाअंब हैं उनको हमने ये रिपोर्ट दे दी है और उनके संज्ञान में ये मामला ला दिया गया है और उसमें पुलिस अपनी अगली कार्रवाई करेगी।